बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नई टिप्स के साथ, जिससे कि होगी आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो टिप नंबर 1 मेरी है इस तरह की बॉटल को लेकर। इस तरह की जो बॉटल होती हैं लिक्विड डिटर्जेंट की बॉटल, ये अक्सर हम सभी के घरों में आती हैं। और अगर इस तरह की बोतल ना भी हो तो ऐसी बहुत सारी बॉटल होती हैं जो कि हम सभी के घरों में यूज़ होती हैं। आप वो वाली बॉटल भी ले सकते हैं। तो इस तरह की बॉटल का जब हम यूज़ कर लेते हैं और जब वो खाली हो जाती हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। तो हमें आगे से इन बॉटल को फेंकना नहीं है। मैं यहाँ पर आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो मैंने ली है ये बॉटल, और बॉटल पे जहाँ पर हैंडल होता है ना, वहाँ पर पहले आपको मार्क कर लेना है कि आपको कितना बड़ा साइज़ रखना है और कितना छोटा साइज़ रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क करा है। आप इस काम को बहुत ज़्यादा आराम से करें और बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ करें। उसके बाद आपने जहाँ पर ये निशान लगाया हैंडल के ऊपर वाले हिस्से पर और हैंडल के नीचे वाले हिस्से पर, आपको इसको आराम से कट करना है। जब आप कट करेंगे तो वो बहुत आपको आराम से और ध्यान से करना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये बन चुका है, और बनने के बाद मैं इसको सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि कोने वगैरह हाथों में ना लगे। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं मैं आपको कर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास है ये डब्बा और इसमें मैंने दालें वगैरह रखी हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास बड़े कंटेनर होते हैं, बड़े बॉक्स होते हैं, और हमें उस सामान को किसी छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना होता है, डालना होता है। तो जब हम ये काम चम्मच से करते हैं ना, तो सारा वो जो भी हम डालते हैं वो सब बिखर जाता है। तो देखिए इसकी हेल्प से कितनी आसानी से अच्छे से ये काम हो रहा है। मैंने देखिए वहाँ से कितनी सारी सूजी ली है, और इतनी सारी सूजी एक बार में ही इस छोटे वाले डब्बे के अंदर चली गई है। मैंने आपको दिखाने के लिए, मेरे पास ये बच्चे की फीडर रखी थी, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये करा है क्योंकि इस फीडर का मुंह छोटा है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से और कितनी सारी क्वांटिटी में ये सूजी इस डब्बे के अंदर जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। आप इसको एक बार बनाकर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। इससे आपके पैसे की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि इससे आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगली टिप है मेरी इस ताले और चाबी को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ताले के अंदर अपनी चाबी डालते हैं तो जो चाबी होती है ना, वो अच्छे से घूमती नहीं है और उस ताले के अंदर वो फंस जाती है और वो अटक जाती है। और मेरे पास ये पुरानी ताला है और ये पुरानी चाबी है, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक पुराने ताले और चाबी को भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये बच्चे का क्रेयॉन कलर है, ये वैक्स कलर, क्रेयॉन कलर। और इसको आपको क्या करना है, आपको चाबी के ऊपर अच्छे से इसको लगाना है। लगाने के बाद जब आप इस चाबी को इस लॉक के अंदर घुमाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम थी इसके अटकने की और ना घूमने की, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो है ना ये एक कमाल की टिप। आपको बाहर जाके नया ताला, नया चाबी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको ठीक करवाने की ज़रूरत है। आप घर पर भी इस तरह की छोटे मोटे हैक करके, छोटे मोटे जुगाड़ करके आप अपने घर में पैसों की बचत कर सकते हैं। हालांकि ये एक छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आती है बात पैसों की बचत की तो ये टिप भी बहुत काम की है। तो आप इस तरह की सभी टिप को फॉलो करें और अपने पैसों की बचत करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के बॉक्स को लेकर। कई बार हमारे घर में बाहर से कुछ इस तरह के सामान आते हैं, मार्केट से हम कुछ इस तरह के सामान लेकर आते हैं जो इस तरह के बॉक्स के अंदर होते हैं। और ये बॉक्स जो होते हैं, हम इन्हें यूज़ करके इसमें से सामान निकालने के बाद हम इन्हें फेंक देते हैं। तो हमें इस तरह के बॉक्स को नहीं फेंकना है। मैं यहाँ पर आपको इसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताने जा रही हूँ जो कि आपकी और हम सभी की प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये बॉक्स। इस बॉक्स को जब हम बंद कर देते हैं ना, तो ये बहुत टाइट से बंद हो जाता है, ये जल्दी से खुलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, हमें इसको अच्छे से कट कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। आपको ये इतना कट करना है कि आपका जो एक हाथ है वो आराम से इसके अंदर जा सके और बाहर निकल सके, और कोने भी आपको अच्छे से कट कर देना है जो आपके हाथ में ना लगे। उसके बाद मैंने लिया है ये ग्लू गन। मैंने इस ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से इस बॉक्स के जो पीछे का हिस्सा है उस पर ग्लू लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर बेड के एक कोने पर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, इसको स्टक कर दिया है, चिपका दिया है। और फिर आपको हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, आपको इसको अच्छे से दबा देना है। अब ये बॉक्स जो है ये
अच्छे से इस बेड पर लग गया है। तो आप बेड के जहाँ पर भी इसको लगाना चाहें, सिरहाने पर या नीचे की तरफ आप इसको लगा सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा होगा कि जब हम रात को सोते हैं, अक्सर जब हम लोग सोते हैं तो हम सभी के हाथों में फ़ोन होता है और हम सोते टाइम अपने तकिए के पास वो फ़ोन रख देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हम सभी के लिए। तो अगर आपने ऐसा बॉक्स बनाया तो आप अपने फ़ोन को इसके अंदर आराम से रख सकते हैं, आपको कहीं उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइड में है और साथ में ये ट्रांसपेरेंट भी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कमरे में दिखेगा तो ये बुरा लगेगा। ये ट्रांसपेरेंट है, इतना कमरे में चमकेगा भी नहीं। और अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर सकते हैं। अब जब आप रात को सोते हैं तो आप इसमें अपना फ़ोन रख सकते हैं। अगर आपने चश्मा पहना है तो आप इसके अंदर चश्मा रख सकते हैं। अगर आप किसी तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, विक्स वगैरह या कोई भी ऐसा जेल वगैरह, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो है ना, ये बहुत काम की और बहुत अच्छी टिप। नेक्स्ट जो टिप है मेरी, वो इस तरह के बच्चों की पुरानी कॉपीज़ और बुक्स को लेकर है। हम सभी के घरों में बच्चों की इस तरह से पुरानी कॉपीज़ होती हैं और बुक्स होती हैं, जो कि कई बार हम रद्दी में बेच देते हैं और कुछ लोगों के घरों में वो बेची भी नहीं जाती हैं और वो इसी तरह से रखी रहती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक यूज़ बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो ये पुरानी कॉपीज़ हैं, 1 या 2 कॉपी आप अपनी किचन की ड्रॉर में रख लीजिए। और कई बार क्या होता है, अक्सर हम सभी के किचन में जब हम किचन की सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली या डर्ट वहाँ पर हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है। जहाँ पर ज़्यादातर ऑयल के डब्बे वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पर से बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है। तो हमें जो ये हमारे किचन के वाइप्स हैं, अगर हम डायरेक्ट इनसे साफ़ करते हैं तो हमारे जो किचन के वाइप्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर इनको धोने में उतना ही हमारा साबुन खर्च होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक यूज़ बताती हूँ कागज़ का। तो देखिए, ये जो मेरी किचन का कोना है, यहाँ पर मैं डब्बे रखती हूँ अपने ऑयल वगैरह के, और यहाँ पर मैंने अभी 1 हफ्ते से इस कोने की क्लीनिंग नहीं करी है। ये क्लीनिंग मैंने इसलिए नहीं करी है ताकि मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा सकूं। तो सबसे पहले मैंने ली है इस तरह की ये पत्ती है, लोहे की पत्ती होती है। और ये क्या होता है, इससे जो कोने का जितना भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है, वो आराम से निकल जाती है। अगर आप डायरेक्ट किचन वाइप से या किसी भी किचन के कपड़े से या किसी साफे से आप इस स्लैब को साफ़ करते हैं या इन कोनों को साफ़ करते हैं तो किचन वाइप जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत चिपक जाते हैं और उनको धोने में उतना ही डिटर्जेंट और उतना ही साबुन उनमें लगता है, उतना ही खर्च होता है और उतना ही टाइम उनमें खर्च होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इन कोनों को अच्छे से एक पत्ती की हेल्प से साफ़ कर लेना। अगर आपके पास पत्ती नहीं भी है तो आप टूथपिक को कागज़ में लगा के उससे भी ये कोने साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये बर्तन धोने वाला स्टील का स्क्रबर और उससे मैं टाइल और ये किचन स्लैब साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, कोने पहले भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद आज जब आप इस स्क्रबर की हेल्प से इसको रगड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये स्लैब और जितनी भी ये टाइल है ना ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। ये करने के बाद दोबारा से फिर से मैंने लिया है ये कागज़ और इस कागज़ से मैं इसको पोंछ रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी जो किचन वाइप्स हैं या किचन का जो कपड़ा है वो यूज़ नहीं करा है। अब देखिए, जब कागज़ से वो सारा साबुन और डर्ट अच्छे से साफ़ हो चुका है, उसके बाद मैंने ये किचन वाइप्स यूज़ करा है और अब आप इस कोने को देख सकते हैं कि ये कोना कितना ज़्यादा चमक चुका है और जितनी भी कोने में भी डर्ट थी या जितनी भी गंदगी थी वो आसानी से निकल गई है और अच्छा से चमक गया है। यहाँ पर बिल्कुल भी डर्ट नहीं है, सिर्फ कागज़ की हेल्प से और एक लोहे की पत्ती की हेल्प से। तो जब भी आपको क्लीनिंग करनी हो तो आप अपने किचन वाइप्स को पहले यूज़ ना करें। अगर इस तरह से ऑयल है या कहीं पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा है तो आप पहले कागज़ से साफ़ करें। देखिए, ये वाला जो मेरा किचन वाइप्स है ये बिल्कुल क्लीन है। तो है ना, ये बहुत काम की टिप्स, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट टिप है मेरी इस हैंड सैनिटाइज़र को लेकर। हम सभी के घरों में इस तरह के सैनिटाइज़र तो होते ही हैं और ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ये एक्सपायर हो चुका है। तो कई बार क्या होता है कि एक्सपायर चीज़ों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस एक्सपायर चीज़ से एक यूज़ बताती हूँ जो कि आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक बॉल, उस बॉल में मैंने ये हैंड सैनिटाइज़र को डाल दिया है। अब मैंने ली है कॉटन और इस कॉटन को मैंने इस सैनिटाइज़र में डिप करा है और डिप करने के बाद मैंने यहाँ पर जो ग्लास होते हैं, जो शीशे होते हैं हमारे अलमीरा के या फिर हमारे बाथरूम में, मैंने उसको इससे क्लीन करा है। और ये देखिए, इस सैनिटाइज़र की हेल्प से कितने ज़्यादा चमक गए हैं, कितने ज़्यादा ये अच्छे हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई भी एक्सपायर सैनिटाइज़र है या कोई भी एक्सपायर चीज़ है तो आप उसको फेंके नहीं, आप पहले उसको यूज़ में लें। तो देखिए, ये कितना ज़्यादा चमक गया है। तो है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल।
नेक्स्ट टिप है मेरी इन हरी मिर्चों को लेकर। कई बार क्या होता है कि हम सभी के घर में जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी आ जाती हैं, इस तरह से हरी मिर्च जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ ना होने की वजह से ये हमारे घर में रखी रहती हैं और ये ख़राब होने लगती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे पता करना है कि कौन सी हरी मिर्च जो है वो हमें पहले यूज़ करनी है, कौन सी बाद में यूज़ करनी है, या कौन सी हरी मिर्च जो है वो जल्दी ख़राब होगी। तो जो आपकी हरी मिर्च हैं, इनमें जिन हरी मिर्चों के ऊपर डंडियां हैं, इनकी डंठल हैं, ये आपको एक साइड कर लेनी है। और जिन हरी मिर्चों के ऊपर डंठल नहीं है, इनकी डंडियां नहीं है, इनको आपको एक साइड कर लेनी है। तो जिनके ऊपर डंडियां इनकी डंठल नहीं है, ये वाली हरी मिर्च जो है ये पहले ख़राब होंगी। तो और जिनके ऊपर डंठल हैं ये बाद में ख़राब होंगी। तो जिनके ऊपर डंठल नहीं है आप इनको अलग करें और आप पहले इनको यूज़ करें। तो है ना ये काम की और बहुत अच्छी टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत करने वाली है। तो मैं बताती हूँ कि आखिर ये टिप क्या है। आपको लेना है एक बाउल, इसमें आधे से कम आपको पानी लेना है और पानी में आपको डालना है 2 से 2.5 चम्मच भर के नमक, और नमक डाल के आपको इस पानी को बहुत ज़्यादा बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप देखिए हम सभी के घरों में इस तरह के बर्नर होते हैं, स्टोव के गैस के बर्नर होते हैं, और ये देखिए कितने गंदे हैं, कितनी इनके अंदर डर्ट है। कई बार दूध हम जब उबालते हैं तो वो गिर जाता है, खाना इनमें गिर जाता है, तो जिससे कि इनके जो ये छेद हैं ये बंद हो जाते हैं, और ये बंद होने की वजह से हमारे घर में गैस की जो होती है वो ज़्यादा खपत होती है, गैस ज़्यादा खर्च होती है, और जिससे हमारी गैस जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो ये पानी गर्म करा है आपको ये गैस से उतार लेना है। उतारने के बाद मैंने इसमें अभी सिर्फ नमक डाला है, और आपको जो ये गैस के बर्नर है ना ये इसके अंदर डाल देने हैं। इस गर्म और खोलते हुए पानी में ये बर्नर डाल देने हैं। इसके बाद आपको लेना है इनो जब आप इसके अंदर डालेंगे ना तो इसमें थोड़े से झाग होंगे, तो वो आप होने दें, कोई बात नहीं। ये इनो का रिएक्शन है जो कि पानी और नमक के साथ मिलकर हो रहा है। तो आप इसको इसके अंदर डाले रखें और आपको इसके अंदर डालकर इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये मेरे पास बहुत पुराना रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह की सफाई में ये बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके बाद मैंने 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया है। ये बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको आपको अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद आपके घर में जो वेस्ट नींबू पड़े होते हैं वो आपको लेने हैं, अच्छे से इसके अंदर निचोड़ देना है, और निचोड़ने के बाद आपको नींबू के छिलके भी इसी के अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद आप कोई सा भी शैम्पू या कोई सा भी डिश वॉश आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस सब करने के बाद आपको जो ये गैस के बर्नर है ना इसको 1 से 2 घंटे के लिए इसी के अंदर छोड़ देना है। उसके बाद आपको 1-2 घंटे के बाद आपको निकालने हैं ये बर्नर, और आपको अच्छे से स्टील के स्क्रबर से इनको रगड़ना है, और जो आपके पुराने वेस्ट पड़े हुए टूथब्रश होते हैं उनकी हेल्प से आपको इनको क्लीन करना है। और इसके अंदर जो ये नींबू पड़े थे ना, मैंने इन नींबुओं से भी इनको क्लीन करा। तो क्लीन करने से होगा ये कि इनके अंदर जितना भी डर्ट है, जितनी भी गंदगी है वो सब निकल जाएगी, जितने भी इसके छेद बंद हुए हैं वो सब खुल जाएंगे, और खुलने से प्रॉपर इसके अंदर से जो गैस है वो बाहर आएगी, और हमारी जो गैस है वो इधर उधर नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह की हैक का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से आप क्लीनिंग करते हैं, तो जो आपकी गैस है उसकी गैस की 100% बचत होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन करा है। तो इसके अंदर जो पड़ा है नमक और सोडा और इनो, इन सब से और नींबू से बहुत ज़्यादा अच्छे इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अगर आपके घर में इस तरह के बर्नर जो हैं वो ख़राब हैं, आप उनको अच्छे से क्लीन करें, इससे आपकी गैस की बचत होगी। साथ ही साथ खाने को ढककर पकाएं, खाने को प्रेशर कुकर में पकाएं, और गीले बर्तन को कभी भी आप डायरेक्ट गैस के ऊपर ना रखें। तो देखिए जो गैस के बर्नर है ना ये क्लीन हो चुके हैं। मैं आपको घुमाकर एक एक इसका जो ये छेद है ना ये दिखाती हूँ कि बिल्कुल खुल गया है, बिल्कुल इसका जो एक एक सुराख है वो सब क्लीन हो गया है। नीचे से आपको सारी जो इसकी फर्श की चमक है ना वो दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको इसको क्लीन करना है। और देखिए जब मैंने आपको इसको पहले गिराकर और घुमाकर दिखाया था तो नीचे फर्श पे कितना कूड़ा दिखाई दे रहा था, अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस तरह से बर्नर की सफाई करके अपनी गैस की बचत कर सकते हैं, और टाइम टाइम पर आपको अपनी गैस की सर्विस भी करवानी है। और इन्हीं छोटे छोटे टिप्स से आप अपने गैस की बचत कर सकते हैं। और खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना डालें,
क्योंकि खाने में जितना ज़्यादा ऑयल होगा उसको गर्म होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक तो आपकी गैस जो है वो ज़्यादा लगेगी और दूसरा जो आपकी हेल्थ है वो भी ख़राब होगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सभी इन छोटे छोटे टिप को फॉलो करके यकीनन अपनी जो गैस है उसमें बचत कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो और ये सारी टिप कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को वॉच, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो औरों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।